हेलो दोस्तों, आज हर कोई खुश रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन आज की दिनचर्या के अनुसार ना तो हम खुश रह पाते हैं और ना कभी हम पॉजिटिव रह पाते हैं। दिनचर्या में बहुत सारे काम हम करते हैं, लेकिन बार-बार में नेगेटिविटी आ ही जाती है। हम नेगेटिविटी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आ जाती है। तो क्या हम पॉजिटिव नहीं रह सकते? दिन भर क्या दिनचर्या में किसी भी काम को करते हुए क्या मैं पॉजिटिव नहीं रह सकता? आज हमें पॉजिटिव की आवश्यकता है कि आज हर कोई व्यक्ति ये मानकर चलता है कि मैं जितना पॉजिटिव रहूंगा उतना ही मेरा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प आपके जीवन में बहुत सारी एनर्जी भर देते हैं, बहुत सारा उमंग उत्साह भर देते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव की एंट्री होती है तो सारा उमंग उत्साह जहां का जहां खत्म हो जाता है। लेकिन आज हमें उमंग उत्साह खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी दिनचर्या को हमें पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है और पॉजिटिव के साथ ही खुशी को लाने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ गई तो खुशी अपने आप आएगी। तो जीवन में अगर आपको पॉजिटिव होना है तो आपकी खुशी भी हमेशा बरकरार रहेगी। तो बहुत सारे टिप्स आपको मैं दूंगा जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है सुबह उठकर 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करें, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है। आज ये कहूं कि मेरे पास टाइम है, नहीं है। आज किसी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वह अपनी दिनचर्या में से थोड़ा थोड़ा समय चुरा सके। सभी की अपनी अपनी लाइफ है। किसी के हार्ड वर्क वाली लाइफ होती है, किसी का ऑफिस वाली लाइफ होती है, तो सभी की अपनी अपनी है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम लगभग सभी के पास होता है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उदय होने से पहले आप उठकर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब मन का योग। तन का योग तो करेंगे, लेकिन साथ में आपका मन का योग भी हो, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन जब करेंगे तो आपकी अंदर एक शांति की अनुभूति आपको होगी। आपका मन एकदम नॉर्मल हो जाएगा और बिल्कुल शांति में आप उस परमात्मा को जब याद करेंगे बिल्कुल सवेरे सवेरे, तो आपके अंदर पूरी दिनचर्या में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि सवेरे उठते ही मैंने कोई नेगेटिव संकल्प नहीं लिया। मैंने क्या कहा कि आज मुझे सारा दिन क्या रहना है? खुश रहना है। तो सारा दिन खुश रहने के लिए दिन भर मेरे माइंड में वही चीज चलेगी, यार मैंने सवेरे क्या बोला था, आज मुझे सारा दिन खुश रहना है। तो वह खुशी धीरे धीरे आपके जीवन में दस्तक देने लग जाएगी। तो सवेरे का मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी मनुष्य की लाइफ में, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। लेकिन सवेरे का जो मेडिटेशन है वह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की लाइफ है बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ है। तो कुछ समय अपने शरीर के लिए और अपने शरीर में रहने वाली उस आत्मा के लिए जरूर निकाल, क्योंकि आपने शरीर को तो भोजन दे दिया, लेकिन आपकी जो आत्मा है उसको आपने भोजन नहीं दिया, अभी भी वह भूखी है। इसका मतलब क्या है कि वो बार बार नेगेटिव लेती जाएगी। लेकिन सवेरे उठकर अगर आपने मेडिटेशन किया तो इसका मतलब आपको मन को भी खुराक मिल गई। लेकिन आज हम क्या करते हैं दिनचर्या में? सवेरे उठे, अब उठते ही सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? न्यूज़पेपर या टीवी खोल के बैठ जाते हैं। और आजकल नया ट्रेंड है, सबसे पहले उठते ही मोबाइल पकड़ते हैं और मोबाइल में अपनी पसंद की रीलें, अपनी पसंद की चीजें देखने लगते हैं। जब आप सवेरे उठते ही नेगेटिव चीजों को देखेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सुनेंगे, तो आपकी दिनचर्या पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमें पॉजिटिव बनने के लिए मेडिटेशन रामबाण इलाज है। तो मेडिटेशन आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, दिनचर्या में जितने भी मैं क्रियाकलाप करूं, बीच बीच में मैं खुद को अटेंशन दूं। खुद को अटेंशन मतलब अगर दिनचर्या में आप किसी भी काम को कर रहे हैं
कोई भी काम हो, उस काम को शुरू करने से पहले आपको ये अटेंशन देना है कि इस काम को करते समय क्या मुझे स्ट्रेस तो नहीं आएगा, क्या मुझे नेगेटिव फील तो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो फिर उस काम को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा, दूसरे का प्रेशर मेरे ऊपर है, तो करो, लेकिन खुशी के साथ करो। उसमें फिर नेगेटिव मत चलाओ, अपने माइंड का कुछ भी नेगेटिव मत चलाओ। क्यों? क्योंकि वह आपका कर्म है, वह आपका कार्य है, उसमें फिर संकल्प चलाने की बात नहीं है। जैसे एक नौकर है और एक राजा है। राजा क्या करेगा? नौकर को जो आदेश देगा राजा नौकर को मानना पड़ेगा। तो राजा बार बार में उसको आदेश देगा और नौकर को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेचारा वो मजबूरी में भी उस कर्म को तो उसको करना पड़ेगा। अब कर्म करना पड़ेगा तो या तो वो खुशी के साथ करे या नेगेटिव होकर करे। तो करना कैसे चाहिए? खुशी के साथ, क्योंकि उसमें आपको कोई कर्म आपका नहीं जुड़ रहा। आप ये सोचो ना कि हाँ मेरे से कोई गलत काम करवा रहा है और मैं करूंगा तो मुझे बाप का भागीदार बनना पड़ेगा। हाँ बनोगे, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं बनोगे जितना परसेंटेज आपको जो बता के दबाव के साथ जो काम करवा रहा है वो और ज्यादा भागीदार है, क्योंकि आप उसके अधीन हो। आप अपनी स्वतंत्र मन से उस काम को नहीं कर रहे हो, वो आप अधीन होकर काम कर रहे हो। इसलिए सारा का सारा भार किसके ऊपर है? जो आपको अधीन करके कार्य करवा रहा है, तो दंड उसको जाएगा। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कभी यार सारा का सारा गलत काम मेरे माथे रहेगा या सारा का सारा मेरी वजह से होगा। नहीं, आपकी शुभ भावना है तो आपका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को कर रहे हो। लेकिन हमेशा याद रखना, अपना किसी भी काम को करने से पहले अपना विवेक, अपनी बुद्धि और अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर उस काम को पहले अपने माइंड की बुद्धि पर तराजू के अंदर तोलना कि यार जो काम मैं कर रहा हूं वो क्या सही है, क्या वो कार्य मुझे खुशी देगा। और अगर नहीं देता है तो आपको किसी के अधीन होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार में अगर आपके गलत सोच, गलत संकल्प और गलत बातें ही आ रही है तो फिर आप उस काम को नहीं करें। 2 वक्त की रोटी हर किसी को मिलती है, लेकिन उस 2 वक्त की रोटी के लिए इतने भी गलत कर्म ना करें जिससे आपको भुगतान भी बहुत भारी भुगतना पड़े। तो अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखें तो आपकी खुशी भी बरकरार रहेगी और आपकी दिनचर्या भी श्रेष्ठ होगी। धन्यवाद।